जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यी हियोन ने येओनजी को प्रपोज किया है, उसे रिंग भी पहनाई है और साथ ही साथ उसे ये भी बोला है कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा बावर्ची बनना चाहता हूँ, मैं खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया करूँगा, प्लीज़ तुम यहीं ठहर जाओ। एक बार तो वो भी भावनाओं में बह जाती है, लेकिन उसके बाद उसे रोकती है और कहती है कि मैं एक और दुनिया की हूँ और आप एक और दुनिया के, मैं यहाँ आपके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। पीछे मेरे डैड है, मैंने उनके पास वापस जाना है और सारी ज़िंदगी की मेहनत से बनाया हुआ एक कैरियर है जो कि मेरा वेट कर रहा है। वो कहता है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? वो जवाब में कुछ भी नहीं कहती, टाल मटोल कर देती है। लेकिन उसकी बातों से ये ज़रूर पता चल रहा था यी हियोन को कि इसके लिए वापस जाना कितना ज़रूरी है और ये अपनी दुनिया में लौटना चाहती है। और प्यार इसी का तो नाम है सेक्रीफाइस का। वो उससे कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी दुनिया में लौटोगी तो उसके बाद मेरे पास मुड़कर ज़रूर आओगी। वो कहती है कि अगर मेरे लिए ये पॉसिबल ना हो सका तो, मुझे कोई रास्ता ही ना मिला तो। वो बोलता है ठीक है, फिर मैं एक रास्ता तलाश करूंगा और कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। और फिर इसके साथ ही वो अपनी वही बुक राइट करने लगता है जिसमें उसने कुछ रेसिपीज़ भी लिखी हुई थी और अपने प्यार को याद करते हुए वो वही रेसिपीज़ को लिखता रहता था। जो भी स्पेशल डिशेस उसके लिए येओनजी बनाया करती थी। आज एक डिश का उसे नाम याद नहीं आ रहा था क्योंकि सारे नाम बहुत ही अनोखे और मॉडर्न हुआ करते थे। वो यूनज को अपने पास बुलाता है और कहता है इस डिश का क्या नाम होना चाहिए। वो बोलता है कि आई थिंक इसका नाम घर वापसी जैसा होना चाहिए क्योंकि ये डिश बनाते हुए वो अपने घर को बहुत याद कर रही थी। और ये सुनते ही एक दफ़ा तो महाराज को गुस्सा आ जाता है। वो यूनिट से कहने लगता है तो इसका ये मतलब है कि अगर ये डिश मैंने उसके लिए बनाई तो ये खाते ही वो घर वापस चली जाएगी। जबकि उधर येओनजी भी आज आसमान में तारों को बैठी देख रही थी। पोल्यूशन नहीं होती थी उस समय, रात को आसमान का नज़ारा बहुत सुंदर लगता था। उसके पास गिलगम भी आकर बैठ जाती है। वो उससे पूछती है कि मुझे भांगुन रुक मिल गई तो क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? गिलगम को देखकर लग रहा था कि कहीं उसका जाने का मन भी करता है और मन डोल भी रहा है। वो कहती है कि जब आपको मांगुन रुक मिल गई तो फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही वो सितारे गिरते हुए देखती है तो उन्हें देखकर विश मांगने लगती है और उसके साथ साथ गिलगम भी ऐसा ही करती है। अब आज बहुत ही एक स्पेशल डे था और पूरे महल में जमकर तैयारियां चल रही थी क्योंकि आज राजमाता का जन्मदिन था जो कि उन्होंने पूरे जोशो खरोश से मनाना था। येओनजी और शाही बावर्ची आजकल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इसी दिन को मनाने के लिए। उन्हें यह भी पता चलता है कि बाकी सब डिशेस तो रेडी हो ही चुकी हैं, लेकिन राजमाता आजकल मीट खाना पसंद नहीं कर रही, तो क्यों ना उनके लिए कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो कि हो तो प्योर वेगान लेकिन उसका स्वाद मीट जैसा हो। और येओनजी को आइडिया आ जाता है, वो सोयाबीन बनाएगी। वो हमेशा अपने साथी बावर्चियों के लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन छोड़ जाती थी। वो कहती है कि हम एग प्लांट पाई भी बनाएंगे। ये डिशेज उन्होंने पहली दफ़ा देखनी थी, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड थे। उधर राजमाता बहुत खुश दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ यी हियोन की स्टेप मॉम्स भी उनके पास बैठी हुई थी। हर कोई आ रहा था और उनको बेस्ट विशेस दे रहा था। और फिर थोड़ी ही देर बाद मॉकजू भी वहाँ पर आती हैं। उसे देखकर वो गुस्सा करती हैं, लेकिन वो बोलती है कि इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अगर मेरी सर्वेंट ने कोई उल्टी सीधी हरकत की है तो पता नहीं किसने उसे ब्राइब किया होगा, लेकिन मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती। राजमाता उस पर गुस्सा भी करती हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई प्योर एविडेंस भी तो मौजूद नहीं था और वो आज के दिन कोई खून खराबा और लड़ाई नहीं चाहती थी। उससे कहती हैं कि ठीक है, फिर तुम शांति से इस इवेंट में बनी रहो और उसके बाद अपने कमरे से बाहर निकलने की जरूरत ना करना। इसके साथ ही हमें जैसन को भी दिखाते हैं। प्रिंस जैसन आज एक साजिश करने की प्लानिंग कर रहा था। आज ही के दिन वो महल में बगावत कराना चाहता था। उसने आज का दिन चुना था और एक ऑफिसर को भी अपने साथ मिला लिया था, उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाकर। इसकी वही हालत थी, बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। वो हमेशा एक इडियट की तरह से हंसता रहता था और सबको देखकर यही लगता था कि इसमें तो इतनी अकल ही नहीं है, ये कहाँ किसी के खिलाफ साजिश कर सकता था। राजमाता के सामने भी दांत निकालकर बेवकूफ़ बनकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयाँ देता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई थी। उधर यी हियोन को भी पता चलता है कि मॉकजू की राइट हैंड ने कैद खाने में खुद को खुद ही खत्म कर लिया है। ये सुनते ही उसे शक जरूर होता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि आज एक स्पेशल दिन है, ये खबर आउट नहीं होनी चाहिए। उधर येओनजी और बाकी सारे बावर्चियों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि येओनजी ने कुछ स्पेशल भी बनाया था और वो थे चॉकलेट्स, जो उसने सबसे छुपाकर चोरी छुपे महाराज को गिफ्ट में देने के लिए बनाई थी। और फिर इतने में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अभी तक महाराज वहाँ नहीं पहुँचा था। यही सोच कर राजमाता परेशान होती है कि आज के दिन फिर वो कोई गुल ना खिला दे। गुस्से का जो बहुत तेज था,
लेकिन एक्चुअली जी हियोन अब काफ़ी बदल चुका था और उसने गोंगिल को अपने पास बुलाया था और उसके साथ मिलकर उसने राजमाता के लिए एक परफॉर्मेंस भी रेडी की थी। उधर राजमाता जैसे ही वो खाना खाती है तो उन्हें बहुत पसंद आता है। वो जियोनजी को बुलाती हैं और उसकी तारीफ भी करती हैं और ये देख देख कर मोकजू बहुत ज़्यादा जलती है। अब वहाँ पर जब सेलिब्रेशंस चल रही थी तो एक स्पेशल किस्म का डांस भी होता है और ये परफॉर्मेंस देखकर हर कोई इंजॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद मास्क पहनकर गोंगिल के साथ खुद जी हियोन भी राजमाता के लिए डांस परफॉर्मेंस करता है। ये देखकर वो मन से बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मेरे लिए इतनी एफर्ट कर रहा है तो मेरा पोता मुझसे बहुत प्यार करता होगा। और उसके डांस स्टेप्स में ऐसी सफाई थी जैसे किसी आर्टिस्ट की होती है और उसे देख देख कर जियोनजी भी बहुत खुश हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन इतने में उस साजिश का पहला कदम उठ जाता है। जी जंग यून वो ऑफिसर था जिसकी फैमिली को होस्टेज बनाकर प्रिंस जैसंग ने इस बर्थडे को खराब करने के लिए बुलवाया हुआ था। वो ऑफिसर अंदर आने लगता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं लेकिन इतने में शोर शराबा मच जाता है। जी हियोन उसे देखता है तो आगे बुला लेता है। वो कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने मुझे तलाश करने को कहे थे, मुझे मिल चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखने चाहिए। अब जैसे ही वो ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है तो उसको तो गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और खून भी उतर आया था। और इसके साथ ही वो एक बूढ़ी लेडी को भी देखता है जिसके बारे में उसे बताया जाता है कि उसकी नानी है और इस टाइम पर वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रही थी। उसे पता चलता है कि जब उसकी माँ को मारा गया था तो तब से लेकर अब तक उनकी यही हालत है क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का कत्ल होते हुए देखा था। ये हियोन तो गुस्से में पागल हो रहा था और जियोनजी को उसकी फिक्र हो रही थी कि कोई गलत कदम ना उठा ले। और ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा जज्बाती था, अब भी ऐसे ही करता है। सेओंग जाए को बुलाता है और कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा हुआ है उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ो। वो पढ़ता जा रहा था और बस जिन जिन लोगों के नाम आ रहे थे वो डरते जा रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी दोनों स्टेप मदर्स और उसके साथ साथ राजमाता भी उसकी मॉम के खिलाफ थी और चालें चला करती थी। कैबिनेट में से भी 2-3 लोग थे जिन्होंने उसकी माँ को गद्दी से हटाने की कोशिश की थी। उन पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था जिसके बाद उन्हें देश से गद्दार कहकर निकाल दिया गया था और उसके बाद जहर देकर उन्हें मार दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से पागल हो रहा था और वो लोग डर रहे थे जिनका इस डॉक्यूमेंट में नाम आ रहा था। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उनकी गर्दनें उड़ाने के लिए जा ही रहा था कि उसके रास्ते में जियोनजी आ जाती है। उससे कहती है कि रुक जाओ, ये सही समय नहीं है। उसे पता था कि अगर इस टाइम पर इसने ये कदम उठाया तो इस वक्त राजमाता और उसकी स्टेप मदर्स, उनकी फैमिलीज भी बहुत स्ट्रांग थी जो उसे बैक करती थी सिंहासन पर बिठाने के लिए। अगर इसने आज यहाँ पर खून खराबा किया तो इस वक्त गदर मच जाएगा और इस बगावत में उसे डिथ्रोन कर दिया जाएगा और ये सारी जिंदगी अपने इस जज्बातीपन की वजह से पछताता रहेगा। उसे और इमोशनल करने के लिए उन्होंने उसकी नानी के हाथ में वो कपड़ा भी पकड़ा दिया था जो ड्रेस उसकी माँ ने मरते हुए पहना हुआ था। ये देखकर तो उसका और भी खून खोलने लगता है और जियोनजी सोच रही थी कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है और मैं इस साजिश को कैसे रोकूं। अब जी हियोन के हाथ में तलवार थी। वो अपने ही परिवार को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसके सामने जियोनजी खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि मैं ये सब होने से कैसे रोकूं। और इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड।